Hi everyone, welcome to Tarot Arc. This is Anandita. Thanks a lot for joining in today's session. आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव सेंट आउट मैसेजेस एंड बहुत ही ओवरवेलमिंग फीडबैक है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है एंड your messages, they definitely keep me motivated and keep me pushing टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू. और आज मैं ये बहुत पॉपुलर डिमांड पे एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. दिस इज़ टू लेट यू नो हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, एवरीथिंग अबाउट योर मैरिज, लव, अरेंज्ड, व्हेन, हु, एवरीथिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन. सो हु विल यू मैरी इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज रीडिंग. एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं. दिस इज़ पाइल नंबर 1 द टाइगर्स आई क्रिस्टल. दिस इज़ पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड क्रिस्टल. और ये है पाइल नंबर 3 द लैपिस लैजुली क्रिस्टल. आप इनमें से कोई भी पाइल्स चूज़ कर सकते हैं, चाहे आप क्रिस्टल्स के साथ अपील करते हैं. अगर आपको क्रिस्टल्स, आप उनके साथ कनेक्ट करिए, अदरवाइज आप इन पाइल्स के साथ कनेक्ट करिए. द पाइल्स आर नाइस एंड विजिबल टू यू ऑल. मेक श्योर दैट यू थिंक अबाउट योर सिचुएशन, वेदर यू हैव अ पर्सन इन योर लाइफ. सिंगल हैं तो फिर आपकी लाइफ में अभी मैरिज को लेकर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, बिकॉज दैट कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट विद द कार्ड्स. तभी आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट कर पाएंगे. Also remember that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates and let it, just leave the rest of the reading. अगर आपके साथ लगता है आपकी situation में नहीं resonate कर रही चीज़ें, so you can just let the reading be, you can let it fly away. Some other reading would be there which is meant for you. Maybe this one is not meant for you. I've mentioned the timestamps in the description box. You can go there directly and choose your pile and see the timestamp for that. सो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द टाइगर्स आई क्रिस्टल. दैट्स द टाइगर्स आई क्रिस्टल. आपकी सिचुएशन में हु विल यू मैरी, हु इज अ पर्सन हु इज कमिंग इन योर लाइफ, वेदर इज देयर ऑलरेडी अ पर्सन, विल दिस पर्सन मैरी यू, एवरीथिंग अबाउट योर मैरिज इज हियर इन दिस रीडिंग. सो आइए देखते हैं क्या है इन स्टोर फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1. जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, I can see that some kind of a dullness in your life, and especially on the society, marriage front में भी काफ़ी ज़्यादा social pressure है आपके ऊपर, but the way you want things to happen वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं. और आपको शायद प्रेशर की वजह से एक स्ट्रेस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है हु यू आर सीइंग, एंड हो सकता है अभी चीज़ें आपको लग रहा है दैट दीज आर नॉट द थिंग्स दैट आर मेंट टू बी, या अगर आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है, मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट अग्रीइंग, मे बी दिस सोसाइटी इज नॉट अग्रीइंग, मे बी व्हाटएवर सोशल प्रेशर्स आर देयर. बट लेट मी टेल यू दैट ये जो स्टैगनेंसी एंड डलनेस, ये जो एंग्जाइटी आपकी लाइफ में आई हुई है व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज, ये जल्दी ही आपको एक बहुत न्यू फेज में डालेगी. And for the people who are already in a relationship, I do see you and your person getting married. I do see commitment on the cards for you. And you and your person have to definitely काफ़ी ज़्यादा आपको एक टफ टाइम से गुजरना पड़ेगा एंड काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. बट द गुड पार्ट इज़ दैट देर इज़ डिवाइन ब्लेसिंग ऑन दिस रिलेशनशिप. आपकी शादी अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो इस पर्सन के साथ हो जाएगी, एंड एंड में वही होगा जो आप चाहते हैं. एंड येस, इट इज़ अ फेज ऑफ स्ट्रेस फॉर अ लॉट ऑफ यू. आपको ऐसा लग रहा होगा दैट शायद ब्रेकअप ही हो चुका है, थिंग्स आर ऑल ओवर. बट लेट मी टेल यू, देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, देर इज स्टिल होप लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप. बट एफर्ट बहुत ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन. इट इज़ अ लॉट ऑन योर एफर्ट्स. इट इज़ अ लॉट कि आप कितना इस रिलेशनशिप को पुश कर पाएंगे, या इन लोगों को मना पाएंगे, या अपने पर्सन को अपने साथ रख पाएंगे. क्योंकि आपकी तरफ से अगर हल्की सी भी डिटर्मिनेशन ख़त्म हो गई, जो कि मैं अभी देख सकती हूँ कि काफ़ी हद तक आप एफर्ट डालते डालते टूट रहे हैं, थक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बाद अब न्यू होप की गुंजाइश नहीं है. बट येस, होप इज़ देयर, पार्टनरशिप्स आर देयर. जो अभी आपने इस रिलेशनशिप से या इस इस सिचुएशन से शायद मुंह मोड़ लिया है, अगर आप इसको वापस कनेक्ट करते हैं, देन yes, the dots can definitely be joined. Celebration is on the cards for people who've chosen this pile. अगर आप already एक relationship में हैं,
For the ones who are not in a relationship, and if you've chosen pile number 1, then for you it might take about some more time for marriage or a person to come. For a lot of you who've chosen this pile जो अभी relationship में नहीं है, then you might find your person through some kind of a थर्ड पर्सन और अ फैमिली और अ फ्रेंड. हो सकता है लोग आए हो सामने पर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आपकी इस सिचुएशन को 4 months लग जाएंगे फॉर यू टू फाइंड क्लैरिटी दैट हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और हु इज़ द नेक्स्ट पर्सन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ. फॉर अ लॉट ऑफ यू who are not in a relationship, अगर आपकी लाइफ में अभी कोई भी इंसान नहीं है, अगर आपको दूर दूर तक कोई पर्सन नहीं दिख रहा, then you just need to wait for the perfect timing. अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि सामने से इंसान चल के आ रहा है, whether it could be through a person, like I said, it could be a family friend who introduces you to this person, it could be a family member who introduces to this person. पर आपको ऐसा लगेगा कि अपने आप सारे दरवाजे खुलते जा रहे हैं, अपने आप इस शादी की रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपकी प्लेट में पड़ते जा रहे हैं. बट इसका राइट टाइम आएगा 4 months के अंदर अंदर. इट कुड बी एनी टाइम विद इन द नेक्स्ट 4 months फॉर द पीपल हु आर नॉट विद अ पर्सन एंड आर सिंगल राइट नाउ. ये जो चेंज है आपकी सिचुएशन में, ये यूनिवर्स अपने आप लेकर के आएगा. सो अभी अगर आप सपने देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कब होगा, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डे ड्रीमिंग, क्योंकि ये होना है विथ द राइट पर्सन एट द राइट टाइमिंग. आपके अपने अंदर ये फीलिंग्स खुद आपको आने लग जाएंगी, आपको आइडियाज, विजन्स अपने आप आने लग जाएंगे दैट दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, दिस इज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी, जो कि अभी नहीं हुआ है. फॉर द पीपल हु आर सिंगल, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द पर्सन हु अगर आपको ऐसा लग भी रहा है, अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं बट द पर्सन हैज नॉट कम इन योर लाइफ or there has not been any kind of initiation, then please remember this is not the person. You need to wait for more time and you need to seek clarity in your own vision. आपको बहुत ज़रूरत है to enlighten yourself कि आप exactly किस तरह का इंसान चाहते हैं, because what I can see when it comes to people who've chosen pile number 1, the person who's going to come in your life is going to be somebody who's very enlightened, spiritually बहुत growth उन्होंने किया है, a very knowledgeable person, and also somebody who is very abundant with money. So all these characteristics, whether it's well to do when it comes to finances, when it comes to spiritualism, as well as a lot of enlightenment and knowledge, this person is going to be a complete package. And of course, Ace of Cups, I cannot not forget to say that it's going to be a वेरी 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 लविंग रिलेशनशिप फॉर यू. और अपने आप आपको यूनिवर्स इस डायरेक्शन में ले जाएगा. अपने आप आपके जो स्ट्रगल्स हैं या फिर जो ये चीज़ें आपके लिए रुकी हुई हैं, ये अपने आप आपके लिए खुलती जाएंगी जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है. और अगेन मैं बोलूँगी दैट दीज थिंग्स विद फॉर द पीपल हु आर स्टिल सिंगल, अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है देन यू नीड टू वेट फॉर दिस पर्सन टू कम इन योर लाइफ. स्पेशली वुमेन, अगर आप ये पाइल देख रहे हैं and if you've chosen pile number 1, then this man who comes to your life is going to be a person who is very knowledgeable. बहुत इनके पास knowledge है, money है, abundance of wealth है, well to do है, and सबसे बड़ी बात, he is very knowledgeable. He is going to be a very knowledgeable man who has maybe taken a lot of risks in life, और करते 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 finally he has reached a stage where he is a very determined person. बहुत इनके अंदर लगन है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डिटर्मिन्ड इंसान है. तो अगर आपको प्यार करेंगे, अगर आपसे शादी करेंगे, तो उसमें भी 100% अपना देंगे, अपना फुल बेस्ट देंगे. एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू लाइक रियली रियली कीप यू एट द ब्रिम ऑफ हिज लव कप, कि मैं इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखूँ. इनके अंदर एक वो फायर है कि जिस चीज़ को ये छू लेते हैं या जिस चीज़ को ये पाने की चाहत कर देते हैं, then this person is definitely directed towards achieving that goal. तो he is a very goal oriented person who's going to come in your life. और ये बहुत एक miraculous way में होगा. मैंने आपको 4 months बोला था, another time period I would say 2.5 months. 2.5 months से लेकर के 4 months के बीच में ये person आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है in a very miraculous form. somebody might introduce this person to you. और मैंने आपको जैसा कि बताया, जो एनर्जी है कार्ड्स की वो बहुत क्लियर है कि आपको अपने आप ही विजन्स एंड आइडियाज़ आ जाएंगे दैट यस दिस इज़ द पर्सन फॉर मी, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी हु
इज़ फाइनली मेंट फॉर मी. तो अभी प्रोक्रेस्टिनेट करने से या अभी किसी को नया ढूंढने से या जल्दबाजी मचाने से कोई फ़ायदा नहीं है. देयर इज़ नो रियल पॉइंट डूइंग इट बिकॉज दैट परफेक्ट टाइमिंग इज स्टिल येट टू कम for people who've chosen pile number 1. So all the best people who've chosen pile number 1, and with that I'm going to take your leave. Just keep having the patience, wait for the right time to come, and अपने आप आपके लिए चीज़ें आपके लिए बनती जाएंगी, and this person who you are supposed to marry will come in front of you on their own. So thanks a lot for watching the reading, people who've chosen pile number 1. I'll be coming back with more such readings for you. Thanks a lot for joining in today's session, and I'll see you next time. Till then, take care. आइए जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल, आइए देखते हैं हु यू विल मैरी, व्हाट इज योर सिचुएशन एंड व्हाट इज इट ऑन योर कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू मैरिज. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, मे बी यू आर ऑन अ नो टॉकिंग टर्म काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप और रियल स्ट्रगल व्हेन इट कम्स टू यू एंड योर पर्सन, और आगे की रोड बिल्कुल ही धुंधली है, मैं कहूँगी अंधेरी रोड है जिस पर आप चल रहे हैं, और आपको ये नहीं पता है कि द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, या ये जो आने वाला क्षण है, आने वाला पल है, ये आपका बुरा पीरियड और वर्स कर रहा है, या इस बुरे पीरियड को अब बुराई से निकाल करके बेटर कर रहा है. ऑल्सो आई कैन सी दैट ये जो आपकी सिचुएशन है, स्पेशली इन अ रिलेशनशिप, आप पार्टनरशिप के बेटर होने का या पार्टनरशिप के आगे बढ़ने का तो वेट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आपने इस पार्टनरशिप से मुंह मोड़ा हुआ है. फॉर अ लॉट ऑफ यू, लेट मी टेल यू, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, a new person is coming in your life, or you are getting back with your old person. एक relationship, sorry, for the people who are single, I do see a new person coming in your life, and the people who are in a relationship, I see you getting back. but यहाँ पर काफ़ी मैं आपको बोलूँगी, people who are watching this file, you people are very young, and there's this vibrant young person who is ready to enter your life or get back to you. Your ex might be coming back to you, but यहाँ पे energies हैं कि जो स्टैगनेंसी है, जो ये रिलेशनशिप में एक रुकावटें हैं, ये इस पर्सन के आने से दूर हो रही हैं, और जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, वेट कर रहे हो, शायद आप पिछले 3-4 महीने से इस इंसान के आने का वेट कर रहे हो, या अपने पर्सन के साथ चीज़ें वापस ठीक होने का वेट कर रहे हो, दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ. I can see both. If you're a man then a woman, I can see the lady, I can see this women. Men who are watching this pile, you might be a little on the elder side. Maybe you're looking for a person who is slightly mature. You are also mature, but the women who are watching this pile, the girls who are watching this pile number 2, I can see a young vibrant individual, a boy, a young man coming in your life. एंड जिसने अभी तक अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, दिस पर्सन इज स्टिल ऑन द वे ऑफ न्यू एवेन्यूज, इज स्टिल ट्राइंग टू सी व्हाट्स बेस्ट फॉर देम, व्हाट्स नॉट बेस्ट फॉर देम, ये ट्राई करके देखते हैं. अ लिटिल कन्फ्यूज्ड ऑल्सो, आई वुड से, but eventually I see the relationship to be very successful. I see this person brimming up your life. I see this person bringing a huge change. और जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, जहाँ तक आपकी शादी की बात रही, इट कुड ऑल्सो बी दैट ये आप जब शादी करते हैं, फिर वेन एवर यू मीट दिस पर्सन, it might change your current life scenario. You might have to shift places, you might have to leave the town where you are in, you might have to change a city, you might have to change your place of work for this person, but एक बहुत बड़ा change आ रहा है. So maybe this person is coming from a far away place, far away land, and बहुत complete करके जाएंगे आपकी लाइफ को, मतलब आपकी लाइफ में ये completeness ऐड करेंगे, जिस वो completeness का आप वेट कर रहे थे, the last piece of that puzzle, उसको ये complete करके जाएंगे. जो लोग ये पाइल एज अ रिलेशनशिप ऑलरेडी अगर आप हैं, एंड दिस पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ, इट कुड बी योर एक्स पर्सन, यू आई सी अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स. तो ये आपका एक कंटेंटमेंट लेकर आ रहे हैं, पहली बात. और ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो खालीपन है, या जो आपकी लाइफ में चीज़ों की हैं जो आप नहीं संभाल पा रहे, जिनका कंट्रोल आप नहीं ले पा रहे, then this person will take control of those things. मैं again repeat करूँगी, if you're a person who is a male who is watching pile number 2, and if you've chosen this pile, it may be that you are slightly
older than 25, say 30. And this woman also who's going to come in your life is going to be a mature girl, a mature lady. And the ladies who are watching this pile, the females who are watching this pile, this person who is coming in your life could be within their 20s, 22, 23. और मतलब हो सकता है आपका पुराना रिलेशनशिप था जो अब आगे जाके और बेटर हो जाए, 25 to 30 का एज ग्रुप, बट नॉट वेरी मेच्योर, नॉट वेरी old. This is the energy that is there. The young vibrant man, a young vibrant boy is entering your life. And हो सकता है आपने लोगों को भी बोला हो कि आई वांट दिस पर्सन बैक, आई वांट दिस रिलेशनशिप टू स्टार्ट अगेन. तो आपके जो आसपास के लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो भी इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे. आई डू सी हेल्प, आई सी यू गेटिंग हेल्प ऑन दिस रिलेशनशिप फ्रंट, और गेटिंग टू बी दिस with this person. And it's going to be like a decision that you are going to take without really thinking about the consequences, क्योंकि आपने सोच लिया है कि I want to have fun, I want to enjoy, I want to celebrate life with this person, I want things to be getting back to normal. तो अगर पास्ट में पूरा प्रॉब्लम्स हुई भी हैं, you and your person will decide to celebrate once again, to give each other a second chance, and you will start taking steps. I mean, you would really need to get back to your attitude of taking steps to get a positive change. अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस न्यू पर्सन टू कम, बिकॉज ये एक ही बार पर्सन आएंगे. ये जो आपके पर्सन है जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई है, पैचअप आप करना चाहते हैं, या फिर से ये बार बार दरवाज़ा नहीं खटाएंगे. अगर ये आपसे रियूनियन करने आ रहे हैं, then please remember that this opportunity is coming very miraculously. This person is, he is clearing all barriers. अपनी ईगो, अपनी प्राइड, सब कुछ मिटा करके फिर से एक बार और ट्राई करने आ रहे हैं. So you really need to grab this opportunity, and then remember that you and your person are going to be together. You will be in a committed relationship, but साथ ही याद रखिएगा कि अपनी इंट्यूशन को भी टैप कर लीजिएगा, बिकॉज योर इंट्यूशन विल बी guiding you in the perfect manner. You have to be really happy that this person is coming back. You need to thank the universe that इतनी लड़ाइयाँ होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी this person is coming back in your life, and celebration is on the cards for you, and that's the card of the lovers. Pile number 2 जिन लोगों ने चूज़ करी, and if you are really wanting to get married to your person, and अगर आपकी लड़ाई झगड़े अभी चल भी रहे हैं, so let me tell you, these problems will come to an end. This person is coming back. Reunion is on the cards for you and your person, and you need to just grab this opportunity, because this person is coming अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी प्राइड हटा करके. people who've chosen pile number 2, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, मे बी you are a little dominating, you are the one who's calling the shots in the relationship, and शायद आपके पर्सन को इसी बात से प्रॉब्लम है, या इसी बात से आपकी शायद लड़ाई हुई है, that maybe you are the one who is actually taking the decisions in this relationship. Remember that these are general readings. There is an energy of domination. It could be you, or for some it could be the other person, but you have to see आपकी situation में क्या resonate हो रहा है, whether it's you or it's the other person. Also remember that जो लोग single हैं, I see your person coming in your life within the next 24 days to 2 months. कभी भी इस बीच में this new person can come in your life, और ऐसा आपकी लाइफ में उस समय फेज होगा that you'll be feeling very dull and low, and that's the time this person will enter your life and will fill up your life with a new beginning, with a new spark, और आपके अंदर एक न्यू ज़ील आ जाएगी टू लिव लाइफ, टू रियली इंजॉय लाइफ विद दिस पर्सन, टू सेलिब्रेट लाइफ, जो कि शायद अभी आपको ऐसी फीलिंग है दैट यू आर स्टिल वेटिंग, तो यू आर अ लिटिल डल एट द मोमेंट. Maximum time I would say 4 months, but again I will repeat that you really will have to see it, because इस relationship में one person will be a little dominating than the other person. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स होंगी रिलेशनशिप में, बट येस, वन विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड. सो दैट चॉइस यू नीड टू मेक फॉर योर सेल्फ, दैट हु इज इट हु इज गोइंग टू बी मेकिंग इट. बट बी रेस्ट assured that the divine plan is wonderful for you, and you and your person will soon be meeting each other. Either it's a reunion or you're meeting a new person, people who don't have a person in their life. बट येस, यू विल अंडरस्टैंड दैट जो भी आपके रिलेशनशिप का पर्पस था वो आपको समझ आ जाएगा. एंड डोंट वरी अबाउट फाइंडिंग द न्यू पर्सन इन योर लाइफ. योर पर्सन विल कम वेरी सून, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड डोंट मतलब एक आपके अंदर जो ये एंग्जाइटी है, जो ये स्ट्रेस है, इसको साइड करिए. एक
फ्रेश स्टार्ट करिए, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करिए। पहले अपने लिए, अपने पर्सन को तो बाद में देखिएगा, पहले अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग करिए। बिकॉज जो आप अपने लिए चाहते हैं वो आपको खुद मैनिफेस्ट करना है। यू नीड टू डू इट फॉर योर सेल्फ। अपने आप your situation will start going in the right direction, your things will start working out for you in the right direction, and you will meet this person, either a reunion or a new person for the people who don't have it। ये अपने आप चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। टाइम पीरियड्स मैंने आपको बता दी हैं। यू जस्ट हैव टू सी दैट हु इज, आई मीन, क्या आपका रिलेशनशिप ये डोमिनेंस झेल सकता है। ऑल्सो अगेन आई वुड से दैट जो ये अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, दिस इज कमिंग टू एन एंड, and marriage is on the cards for you and your person। if you are already in the relationship, then be rest assured that marriage is on the cards। अपने आप को इतना ज़्यादा anxious और घबराइए मत। बैलेंस सून आपके लिए आ रहा है आपकी लाइफ में। सो विद दैट जस्ट हैव faith and enjoy this moment, be grateful for all the things that you have at the moment, even that this person is coming back in your life, even that the fact that you have a reconciliation on the cards। be grateful to the almighty, be grateful to the universe for giving this second chance। and again I will say, opportunity knocks at your door once, be ready to grab it। so with that I will take your leave, people who've chosen pile number 2। Thanks a lot for watching today's video. Please let me know if the reading was resonant. Please leave your comments and feedback in the comment section। I will keep coming back with more new readings। Till then, take care। आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द लैपिस लजुली क्रिस्टल। What is in your situation and who will you marry? When will you marry? It's all about your marriage। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट यू हैव ऑलरेडी फाउंड योर पर्सन, योर मिस्टर राइट, योर मिस राइट। एंड हो सकता है कमिटमेंट हो भी चुका है, हो सकता है कुछ लोग वेट कर रहे हैं, बट द पर्सन इज ऑलरेडी एंटर्ड कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कमिटमेंट, कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ सम सेरेमनी माइट हैव टेकन प्लेस। एंड एक वो फीलिंग है दैट ओके, थिंग्स जो ड्यू था वो हो चुका है, थिंग्स व्हाट वर मेंट टू बी आर फॉलिंग इन टू प्लेस, आर गोइंग स्लो एंड स्टडी बट आर फॉलिंग इन टू प्लेस। मे बी पास्ट में आपने बहुत मेहनत करी है, इमोशनली आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुजरते हुए देखा है, बट नाउ थिंग्स आर फाइनली वर्किंग आउट फॉर यू एंड योर पर्सन। एंड आई डू सी यू एंड योर पर्सन गेटिंग मैरिड टू ईच अदर। आई डू सी दिस रिलेशनशिप, दिस यूनियन वर्किंग। पास्ट में हो सकता है आप और आपके पर्सन अलग हो गए थे, बट यू हैव रिकनसाइल्ड। फॉर अ लॉट ऑफ यू, इफ यू नॉट, देन इट इज़ ऑन द कार्ड्स वेरी वेरी सून। एंड ऑल्सो एक बहुत अबंडेंस है आपकी सिचुएशन में। मे बी यू एंड योर पर्सन हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ, यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू अ वेरी टफ फेज, एंड फाइनली आपका रिलेशनशिप एक बहुत मेच्योर पॉइंट पर आकर के पहुंच गया है। एंड फाइनली यू फील दैट येस, यू हैव टेकन कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, यू हैव टेकन कंट्रोल ऑन द रिलेशनशिप। और जो स्ट्रगलिंग डेज थे, जो कन्फ्यूजन डेज थे, वो फाइनली ओवर पार हो गए हैं विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बाय जस्ट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। मे बी आपने और आपके पर्सन ने एक ऐसा डिसीजन लिया है दैट लेट्स जस्ट टेक स्टेप्स टूवर्ड्स बिकमिंग पॉजिटिव, टूवर्ड्स टेकिंग द रिलेशनशिप टू अ पॉजिटिव न्यू फेज, एंड यू आर जस्ट लिविंग दिस फेज टू द फुलेस्ट। और करना भी चाहिए, बिकॉज आई कैन सी दैट जो आपने प्रॉब्लम्स पहले फेस करी हैं उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ जुटे रहे। मे बी यू फेस सोशल प्रॉब्लम्स, मे बी यू फेस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द फैमिली, किसी ने शायद कोई आग लगाई, कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड अप करते रहे, आप एक दूसरे के लिए खड़े रहे, एंड फाइनली यू हैव अचीव्ड अ प्लेस वेयर द यूनिवर्स themselves is giving you a message that you and your person are getting married, you will get married to each other। बस आप लोगों को एक क्लैरिटी सीख करने की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे से इमोशनल नेगेटिविटीज़ या इमोशनल ग्रजेस जो शायद अभी भी कहीं ना कहीं डीप डाउन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ अनकही बातें हैं जो दिल में हैं, जो अब निकालने की ज़रूरत है बिफोर यू मूव फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप। इट्स बेटर that these things are happening, let them happen, you are going with the flow, you are reaching a new point in your relationship, but पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए you can move forward, this will help you to grow in the relationship। आप और आपके पर्सन एक काफ़ी मेच्योर बॉन्ड में है,
इसको और ज़्यादा प्योर, और ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड एक ग्रोथ की तरफ ले जाना, यू नो, बिकॉज अ रिलेशनशिप विच ग्रोज spiritually and maturely will always stay strong rather than a relationship which is very amateur. तो आज आपका रिलेशनशिप एक काफ़ी ज़्यादा मेच्योर मोमेंट पे है, काफ़ी चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ झेली हैं एंड यू आर रेडी टू टेक दिस टू अ नेक्स्ट लेवल, यू आर रेडी टू टेक इट टू मैरिज. सो बिफोर दैट द यूनिवर्स इज आस्किंग यू to go with your flow. Do not rush into things, just go with the flow. But yes, for the sake of the spiritual growth of your relationship, for the sake of nurturing this relationship, it clearly says nurture your relationship, for the sake of going forward, आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे से क्लैरिटी के साथ बात करनी चाहिए, अपने इमोशंस डिस्कस करने चाहिए, जो मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करी हैं उनको बात करिए. एंड पास्ट को अपने दिमाग से निकालिए, क्लटर को निकालिए. ऑल्सो अगर आपके मन में कोई डर है किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी अपने पर्सन को लेकर के, कोई ऐसी सिचुएशन जो आगे ना रिपीट हो, देयर इज अ फियर इन योर माइंड, यू नीड टू टॉक इट आउट एंड यू नीड टू रिलीज दैट फियर इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन. इट्स ऑलवेज बेटर कि सच्चाई के साथ आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए. आपके मन में कोई भी बात है जो आपको खटक रही है लेकिन एक डर की वजह से आप उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं, यू आर जस्ट ट्रीटिंग इट एज अ फॉल्स इल्यूजन, इट्स नॉट गोइंग टू टेक दिस रिलेशनशिप टू अ गुड प्लेस. मतलब आज आप इसको हटा रहे हैं पर कल आपका फिर इसकी वजह से लड़ाई होगी. सो इट्स बेटर दैट यू टॉक अबाउट दिस विथ योर पर्सन. डू नॉट फाइट, डू नॉट कन्फ्रंट, लेट गो ऑफ द पास्ट. बट येस, so that you can be a leader in this relationship, and so that this relationship can actually move forward and get ready for the next beginning, for a new beginning of marriage, of a union गोइंग फर्दर. आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब एक साथ तभी मिल पाएगा जब आप अपने मन से जो क्लैरिटी आनी चाहिए, जो क्लटर आपने बनाया है अपने लिए, वो हटाने की कोशिश करेंगे. एंड आई कैन क्लियरली सी कि बहुत अच्छे से आपका रिलेशनशिप सोशली भी अप्रूव हो जाएगा. आपके और आपके पर्सन को आपकी पूरी फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी. एंड इट्स जस्ट दैट आपको एक लीडर बनना है सो दैट द रिलेशनशिप कैन ग्रो वेल, और आगे जाकर के जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये आगे जाकर के ना आए. A lot of miracles on the cards for people who've chosen pile number 3 when it comes to your relationship as well as your marriage. क्योंकि मैं देख सकती हूँ for a lot of you, you are already in a relationship with this person and things are definitely getting better for you and your person from here. ऐसा कुछ नहीं है where I can say that आपकी शादी नहीं हो रही है इस person से. Yes, it's definitely on the cards. A big positive change, a big new beginning is there on the cards for people who've chosen pile number 3 when it comes to your relationship and your marriage. Celebration is on the cards for you. आपकी कोई ना कोई ऐसी कमिटमेंट हो जाएगी, आपका कोई ना कोई सेरेमनी हो जाएगी आपके और आपके पर्सन के बीच में. बट अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी दैट डू नॉट स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप ऑन अ सैड नोट, ऑन अ बैड नोट, ऑन अ हर्टफुल नोट वेरिन कहीं ना कहीं कोई हर्ट आपके अंदर दबी हुई है, या किसी ऐसी बात पे जहाँ पर आप डिसऑनेस्टी के साथ अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. डू नॉट चीट ऑन योर पर्सन. शेयर योर क्लियर थॉट्स, सो दैट योर पर्सन एंड यू आर ऑन द सेम पेज. कोई भी आपको बात बुरी लग रही है, उनकी बात, उनकी फैमिली की बात, कोई भी ऐसी बात है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं विच आर नॉट वेरी अपीलिंग टू यू, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिलेशनशिप आप उनको सह रहे हैं. आज आप सह जाएंगे बट टुमारो व्हेन यू आर टुगेदर मे बी आप ब्लर्ट आउट कर देंगे, आपसे नहीं सहा जाएगा, एंड दैट्स द टाइम आपको प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज योर पर्सन विल से दैट पास्ट में यू वर नॉट लाइक दिस. सो आई वुड सजेस्ट थ्रू द कार्ड्स that personally you and your person just need to talk it out. You need to clear your negative feelings and walk forward in the right direction. क्योंकि अभी अगर आप बिना बात किए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे, yes, आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी, नेगेटिविटीज़ विल कीप क्रॉपिंग अप, एंड तब ज़्यादा बड़े लड़ाई झगड़े हो जाएंगे उस न्यू बिगिनिंग के होने के बाद. सो राइट नाउ you need to face your fears, move forward but by clearing your problems, by clearing the air, and have that faith that you and your person are meant to be together. और इतनी छोटी छोटी बातों से आपके बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आप आज बात कर लेते हो तो. You have already gone through a tough phase, you have already seen the worst. This will just help you to grow your relationship, make it stronger,
एंड स्पिरिचुअली आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एक कनेक्टेड बॉन्ड में आ जाएंगे एंड आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. यू नो, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्योर फ्रेंडशिप, अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ. एंड आपका जो फाउंडेशन है रिलेशनशिप का वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. So that would be my advice to you, and I do see marriage on the cards for you and your person who've chosen pile number 3. And with that, I take your leave. All the very best in your situation and for your future. Hope things get very, fine between you and your person, and a new beginning is on the cards for you both. And I'll see you next time with more such readings. Thanks a lot for joining in today's channel. Request you to please like, share, and subscribe my channel. Do hit the bell icon and stay connected for more readings and videos. Take care.